नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो था उसके कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगवा दिए थे, तो यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज 7.6 जो आपकी है उसके क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। क्वेश्चन 7 तक हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। जो भी इस चैनल पर नए हों वो वहाँ पर क्या इसकी पुरानी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, पुराने लेक्चर को, तो उनको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज करते हैं, इनमें फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 8 में देखो x tan इनवर्स x। अब जब दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो वहाँ पर लगता है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा रूल लिखते हैं बगल में? आइलेट रूल। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम। तो जब हम इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको हमें सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल फिक्स नहीं होता कि x को ही सेकंड मानना। मान लो x क्या है? अलजेब्रिक। यहाँ पर x sin x होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे है, तो फिर x को फर्स्ट sin x को सेकंड मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बस। तो देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा x tan इनवर्स x dx इक्वल क्या हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। सीधा सीधा ये याद रखना हमें कि जो सेकंड होता है उसका हमेशा इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। देखो सेकंड जिसको माना हमने, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, उसका इंटीग्रेशन होता है। और यहाँ पर ब्रैकेट जरूर देना ये वाला, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये पता नहीं चलेगा हमें कि बाहर वाला होल इंटीग्रेशन है, नहीं तो dx गड़बड़ लगने लगेगी वहाँ पर हम। ठीक है, अब देखो x tan, ये तो क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर tan इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा? x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी क्या लिख दें हम? x² अपॉन 2। तो इसको बाहर कर दें, ये पहला पार्ट। अब देखो इसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साइन हट गए टोटल, तो ये पूरा हमारा आंसर का पार्ट है। सॉल्व कितने को करना हमें? राइट साइड, इतने बस को, माइनस के बाद वाले को। देखो tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1 + x², फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वाला। और x का क्या हो जाएगा? x² अपॉन 2 dx। अब देखो x² डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x, और इसमें 1 अपॉन 2 को बाहर कर दें, क्या बचा? x² अपॉन 1 + x² dx। जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि दोनों की पावर सेम आ जाए तो यहाँ पार्शियल तो गलती से नहीं लगा देना, पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत कठिन हो जाएगा यहाँ पर। देखो x² ऊपर भी है, x² नीचे भी है। यदि आप x² को t मान रहे तो ऊपर वाली वैल्यू लौटाने को नहीं मिलनी, क्योंकि x² में तुम्हें x dx तो चाहिए, x dx चाहिए, यहाँ एक x एक्स्ट्रा है, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा हमारा यहाँ पर। देखो इसको क्या करते हैं हम, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो डेनोमिनेटर के सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर के साथ 1 ऐड है, तो यहाँ का क्या करते हैं? 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक सा बन जाएगा, आधा पार्ट कट जाएगा इसका। देखो कैसे? x² डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, इसमें क्या करें? 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा? देखो अब ये वाला पार्ट हमारा अलग, 1 + x² के अपॉन 1 + x² अलग, 1 के अपॉन 1 + x² अलग। तो हमारा क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा? देखो x tan इनवर्स x, सॉरी x² अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। अब ये ब्रैकेट देके चलना पड़ेगा, मेन ब्रैकेट। देखो 1 + x² के अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन अलग करो, 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटीग्रेशन माइनस माइनस ये वाला है, देखो 1 के अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन अलग करो, 1 अपॉन 1 + x² dx, और यहाँ पर ब्रैकेट दे ही देना क्योंकि -1 अपॉन 2 सबका है। ठीक है, अब सुनो, ये x² डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x, ये चलता जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 चलता जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 + x² 1 + x² कट गया, तो यहाँ से आएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? x। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1 अपॉन 1 + x² का। देखो tan इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स। आएगा समझ में? और इसमें क्या लगाते हैं हम प्लस सी। ये साइन इनवर्स एक्स वाले से भी आसान है, ये आ गया इसका आंसर। साइन इनवर्स एक्स वाला डिफिकल्टी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें रूट आ जाता है, रूट में थोड़ा सा पावर अपॉन में चली जाती है। अब ये आंसर हो गया, इसको प्रॉपर लिखते हैं, ब्रैकेट में सॉल्व कर दे इसको। बस देखो इसमें क्या करें, देखो अब 1/2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का x/2 फिर माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब हो सकता है बुक में उसने tan इनवर्स x को कॉमन लेके फिर यहाँ बना दिया हो, लेकिन यही हमारा फाइनल आंसर है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट वाली। यदि ये लाइन आपको पेपर में याद आ गई ये वाली, तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी तुम्हारा। ये याद रखना अच्छे से, बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है बिल्कुल। ठीक है, करो नोट जल्दी। अब देखो इसके बाद जो x cos इनवर्स x है 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, देख लो। 7th 8th 9th एकदम सेम पैटर्न के हैं। एक जगह साइन इनवर्स है, एक जगह tan इनवर्स है, एक जगह cos इनवर्स है। 10th को इंपॉर्टेंट लगाओ, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। जब ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन आए पेपर में आपके पास, देखो पहली बात ऐसा होना नहीं है जो NCERT में वही आते क्वेश्चन हमारे में। देखो जैसा ऐसा आ जाए tan इनवर्स x, अब इनके जब इंटीग्रेशन पूछे वो इनके इंटीग्रेशन बताओ, तो डायरेक्ट तो आएंगे नहीं। इसमें हम क्वेश्चन में 1 इंटू कर लेते, 1 इंटू करके सॉल्व कर देंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, होल स्क्वायर लगा, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना, यदि हम इसके 1 में इंटू मानेंगे तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा वो, क्योंकि साइन इनवर्स x है फिर ऊपर से उसमें स्क्वायर भी लगा है, बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। मतलब आ जाएगा उसमें भी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका तरीका फिर क्या है, साइन इनवर्स x को t मान लो या थीटा मान लो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं, हम चलो इसको थीटा मान लें। ऐसा क्यों, देखो इनवर्स में वैल्यू होती है, उसका आंसर थीटा में होता है। जैसे लिखा देखा हमने सेकंड चैप्टर में, साइन इनवर्स 1/2, इसको हम कहते थे 30 डिग्री, मतलब यहाँ वैल्यू होती, सामने थीटा होता है। तो हमने साइन इनवर्स x को कैलकुलेट कर लिया थीटा, तो यहाँ से x क्या आएगा हमारा, साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, x इक्वल साइन थीटा। अब हम पूरे क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन से इनवर्स हट जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ थीटा है, अब क्या करते, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। वो डी जब टी मानते थे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते थे हम इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो हम x का करेंगे डी थीटा और साइन का करेंगे डी वाई डी थीटा, ऐसा कर देंगे, वही वाला जो पहले करते थे। इसका किया इसका किया, देखो डी एक्स बाई डी थीटा का तो कुछ नहीं होना, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस थीटा नहीं कर देना। वही डी थीटा कहाँ ले जाए हम इस तरफ, तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो भैया इस डी एक्स की जगह वैल्यू मिल गई हमको क्या, कॉस थीटा डी थीटा, और इतने की जगह क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा। तो हमारा क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब यदि हम इसमें आइलेट रूल लगाएं तो देखो थीटा आएगा एल्जेब्रिक में। अब तुम्हें लगे थीटा एल्जेब्रिक कैसे होगा, वो तो एंगल वगैरह है। अरे क्वेश्चन तो हम एक्स, यहाँ एक्स होता तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, वही तो लिखा है। तो ये देखो ये ऊपर है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके नीचे है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, थीटा को, फिर किसको रखेंगे, कॉस थीटा को। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगा देना, ये सॉल्व हो जाएगा, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा में। समझ गया ना प्रोडक्ट रूल। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो जल्दी से। इसके बाद देखो x cos इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो आसान कैसे हो जाएगा, इसमें इनवर्स से प्रॉब्लम नहीं है। 11वें क्वेश्चन में देखो cos इनवर्स x को हम t मान लें, तो देखो नीचे वाला हट जाएगा डिफरेंशिएशन करने से कि नहीं। देखो 11 हम सब में हिंट करते जा रहे हैं। इसमें लिखा x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यदि हम इसमें इतने को t लेट कर दें, देखो cos इनवर्स x को, तो क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स x इक्वल t, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। होगा कि नहीं होगा भैया। अब ये माइनस हम यहाँ से भेज दें तो देखो क्या आएगा, 1/1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो क्या निकल के आया, देखो इतनी वैल्यू डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस में चली गई, माइनस डी टी में।
इसको क्या लेट किया आपने, t। अब समस्या किसके साथ है हमें, x के साथ। तो जब cos इनवर्स x को t माना तो x क्या हो जाएगा, इनवर्स इस तरफ भेज दो, x क्या हो जाएगा हमारा, देखो ना इनवर्स इस तरफ जाके नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल फंक्शन। तो देखो क्वेश्चन हमारा कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से। इस x की जगह आएगा cos t, आएगा इस जगह cos t, और इस cos इनवर्स x को क्या कहा हमने, t। तो इस t को कर दें यहाँ, नीचे वाली वैल्यू और dx कैंसल आउट होगा इससे, मतलब है ना, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे, माइनस dt से। तो इसका माइनस यहाँ भेज दें, तो क्या बन गया क्वेश्चन हमारा, t cos t dt बन गया कि नहीं। बस आपको क्या वो याद हो जाएगा। देखो कैसे, हमें जब डिफरेंशिएशन याद है कि cos इनवर्स x का ये होता तो अपने आप आइडिया लगेगा कि यहाँ t लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। इसको आगे सॉल्व कर देना बस, माइनस बाद में लेके चलना, फाइनल आंसर में दे देना, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो। इसको लिख लो, हिंट करते आए हम। चलो देखो, अब यहाँ केवल देखते चलो, हिंट करते चले। जैसे बगल में क्वेश्चन लिखा हमारा 12th क्वेश्चन, x sec स्क्वायर x। देखो अब x sec स्क्वायर x में किसको फर्स्ट मानेंगे हम, x को फर्स्ट मानेंगे, sec स्क्वायर x को सेकंड मानेंगे, और sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x। देख लो 12th क्वेश्चन में x sec स्क्वायर x है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं जाएगी। देखो ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन पता है हमें, sec स्क्वायर x का tan x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी हमें। क्लियर, लगवाए क्या इसको हम। अब 13 देखो, 13 लगाओ इंपॉर्टेंट, ओनली tan इनवर्स x लिखा, देख लो 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है dx। अब हम सबसे पहले वहाँ पहचानेंगे कैसे कि हमें इसमें पार्ट्स करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। यहाँ पर तो पार्ट्स बनने भी नहीं है, tan इनवर्स x में कैसे पार्ट्स बन जाएंगे। इसको क्या करते हैं हम, पार्ट्स से बनाने के लिए हम 1 दे देते हैं, 1 tan इनवर्स x dx। अब यहाँ लगाएंगे हम आइलेट रूल, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर दें हम बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स x, इस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसको बाहर लिख देंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर दें हम, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए x tan इनवर्स x, अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको t लेट कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर क्या t लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल dt हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x dx इक्वल dt डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखें हमने x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, x dx हमारा dt हो जाएगा, और अपॉन का 2 हम बाहर कर दें। 1/t क्या होता है, log t, तो क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x log t, और अपॉन में 1/2 रहेगा बाहर साइड, वो 2 अपॉन में रहेगा, प्लस c x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log। अब x की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम और भी जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, उन्हें हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए log x, तो log x का इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, तो आप इसको भी क्या 1 लगा के सॉल्व करेंगे, और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से देख लेंगे आइलेट रूल से क्या लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी 7.6 को पूरा कंप्लीट करा देंगे, और फिर इसके बाद हम चलेंगे 7.7 एक्सरसाइज में। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।